ॐ नमस्त्रिभुवनात्रिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय ज्ञानोपयोगममलं सुखदं सुशान्तं नित्यं निजात्मनिरतं समितं कषायं पुष्पेण तुल्यमनसं गुणमार्दवं च सूरीं नमामि बुधवन्तसुनील सिंधुम सूरीं नमामि बुधवंत सुनील सिंधुम। जय बोले अनंतानंत सिद्ध प्रवेश के भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की 1008 महावीर भगवान की परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की पूज्य आचार्य संघ की धर्मानुरागी मानवों, आदिनाथ भगवान जो कि जन जन के भगवान थे, वे केवल किसी एक वर्ग विशेष के भगवान नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के भगवान थे। उन्होंने ही हमें जीवन की जीने की कला सिखलाई। इसलिए वे भगवान संपूर्ण मानव जाति के पूज्य बने। आप जानते हैं कि भगवान आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी में इतने गुण कैसे हैं, तो वे अपने पूर्वाचार्यों को आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी को हर वक्त उनकी भक्ति करते रहते हैं, उसमें तल्लीन लेते हैं। उनके गुण ऑटोमेटिकली उनमें आ ही जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी की भक्ति करते हैं तो उनके गुण हम में आते ही हैं। वे और हमें वो प्रजा का, जैसे आदिनाथ भगवान प्रजा पालक थे, प्रजा का ध्यान रखते थे, उन्होंने जीने की कला सिखाई, ठीक ऐसे ही आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी भी हर जगह जा करके जाते हैं और लोगों के पुण्य कर्म बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उनका पुण्य बढ़े, अशुभ पाप कर्मों से निवृत्ति हो और बच्चों में सभी में संस्कार डालने का प्रयत्न करते हैं। सोचो, आज के युग में इनके अलावा कौन ऐसा है जो कि जन जन को, बल्कि देश की, राष्ट्र की संस्कार और बच्चों में सामाजिक कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, हर परिस्थिति केवल उस परिस्थिति को ही नहीं बताते कि बल्कि उसका कैसे समाधान हो, उस समाधान भी वे बताते हैं। राजनीतिक लोग भी उन्हें आकर के परामर्श करते हैं। ऐसे आचार्य हमें आपके गांव का पीठ का पुण्य उदय था, जिसके कारण ऐसे महान आचार्य अपने विशाल संघ को लेकर के यहाँ आए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें ऐसे ही पुण्य का उदय होता है, जभी तो आचार्य परमेश्वर आते हैं। सोचो, ये जीते जागते भगवान है। हमने भगवान तो हम मंदिरों में देखते हैं, हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन इनसे हमें बात करके हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वर, ऐसे जीते जाते भगवान हमें मिले हैं। ये पंचम काल में भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ये हमें मिला है और सभी को नहीं मिल रहा है, तो हमें इस सौभाग्य को पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना समय
व्यस्त में न जाने दे करके गुरु चरणों में बिताना चाहिए और हमारे कोई न कोई नियम अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में नियम होंगे तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा और हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। एक भिखारी था, सोचो एक भिखारी के भी नियम हो सकते हैं। तो वो जगह जगह भीख मांगता फिर रहा था। एक घर में गया, वहाँ से भीख नहीं मिली, लौट आया। फिर दूसरे घर में गया, भीख नहीं मिली, लौट आया। फिर भी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। ये दृश्य एक पुलिस वाला देख रहा था, उसे दया आ गई। उसने अपने साथी को भेजा और कहा कि जाओ उसे बुला लाओ। तो उससे जाकर के कहा तो वो नहीं आया। तो फिर ये खुद पुलिस वाला गया और उससे बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ। तो उसने मना कर दिया कि मैं रिश्वत खोरी करने वालों से भीख नहीं लेता। सोचिए, उसके पास खाने को कुछ नहीं है और जगह जगह जा रहा, फिर भी मिल नहीं रहा, फिर भी वो अपने नियम पे अडिग है कि मैं रिश्वतखोरों का अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। सोचिए, हमारे आचार्य महाराज भी ऐसे ही संस्कार डाल रहे हैं, ऐसे ही नियम डाल रहे हैं, ताकि हमारी छोटी पीढ़ी, बच्चे जो कि आगे जा कर के देश का उत्थान करेंगे, ऐसे नियम डाल रहे हैं वे उनमें, और समाज का भी उत्थान करेंगे। और यदि हमारे नियम नहीं हो तो हमारे परिणाम अशुभ भावों में चले जाते हैं। एक ब्राह्मण था, वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके घर वालों ने दबाव डाला कि भाई शादी तो कर लो ताकि हमारे घर में एक बहू आ जाए और हमारा घर का संचालन अच्छे से चलता रहे। आज क्या है, शादी को एक दिखावा बना डाला है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा मतलब पढ़ाई कर लेती है, तो वो फिर उनके लड़के कम पढ़ाई करते तो उनके साथ शादी नहीं करना चाहती, तो उनका गृहस्थ जीवन डामाडोल हो जाता है। लेकिन पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लड़कियां घर संभालती थी और पुरुष बाहर का संभालते थे। आदिनाथ भगवान ने यही शिक्षा दी थी। क्या हम उस शिक्षा का पालन कर रहे हैं? अगर उस अनुसार हम चले तो निश्चित रूप से हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। तो वो ब्राह्मण अपने माँ और पिता के दबाव में आकर के और शादी कर लेता है, पर वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो अंधी लड़के से करूँगा। ठीक है, अंधी लड़के से उसकी शादी हो जाती है और उससे 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब वो पत्नी कहती है कि आप तो इतने मंत्र तंत्र जानते हो, फिर मेरी आंखें क्यों नहीं ठीक कर लेते मंत्र के द्वारा? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है, जिद पे अड़ जाती है। तो फिर ठीक है, ब्राह्मण मान जाता है, पत्नी की जिद के आगे मानना ही पड़ता है। तो वो मान करके उसकी आंखें मंत्र के द्वारा ठीक कर देता है। अब उसके आंखें ठीक होने के बाद एक संतान होती है। तो अब एक बार की बात है कि वो पत्नी पूछती है कि आप मेरी आंखें क्यों नहीं ठीक कर रहे थे? तो वो ब्राह्मण कहता है कि वक्त आने पे मैं बताऊंगा। तो एक दिन वो कहता है कि आज तुम खाना मत बनाना और मैं सो जाना, मैं बाहर चला जाता हूँ, और बहाना बना लेना कुछ भी। तो पुत्र आए, पहला पुत्र आया, बड़ा पुत्र, और आकर के माँ से कहता है कि माँ मुझे खाना दो। तो माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता ने खूब मारा, इसलिए मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। फिर दूसरा पुत्र आता है, उसको भी यही जवाब मिलता है। फिर तीसरा पुत्र आता है, उसको भी यही जवाब मिलता है। फिर जब वो चौथा पुत्र जो आंखें आने के बाद में हुआ था, वो जब आया तो उसने भी यही प्रश्न किया। तो माँ ने भी जवाब यही दिया। तो कहता है देखो तुम खाना बनाओ, मैं देखता हूँ कि पिता कैसे नहीं करने देते, कैसे नहीं बनाने देते, तुम्हारे को कैसे मारते पीटते हैं। तो फिर बाद में वो ब्राह्मण आ गया और उसने कहा देखा तुमने, वो तीनों पुत्र तुम्हारे पहले जो हुए उनके संस्कार कैसे हैं, और ये जो बाद में हुआ इसके संस्कार कैसे हैं, जो कि पिता को भी कुछ नहीं समझता है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारी ये जो संतान हुई है ना, इसमें ऐसे संस्कार कैसे आए
क्या तुमने गर्भ अवस्था में कोई दृश्य देखा था? तो वो कहती है और तो कुछ नहीं देखा, मैंने एक पहलवान को देखा था कसरत करते हुए, तो मेरे मन में विकार आ गए थे। तो उसी का ही ये नतीजा है। तो यानी सोचिए, गर्भस्थ शिशु में ये संस्कार ही खराब परिणाम आ सकते हैं, तो फिर सोचिए कि फिर हमारे जो सामने मौजूद है उस पीढ़ी में क्यों नहीं आएंगे। तो हमें आचार्य महाराज जो संस्कार डालने का काम कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि हमारा गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि हम जी रहे हैं गृहस्थ जीवन, तो अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने भी कहा था या तो गृहस्थ बनो या फिर श्रमण यानी मुनिराज बनो, संयम को धारण करो। तो हमें उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए स्वस्थ गृहस्थ जीवन का निर्माण करने के लिए आचार्य भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे संस्कार डालेंगे। इसी भावना के साथ जय बोलिए आदिनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। नमस्ते आचार्य।